सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दें सबसे पहले। मैं शेखर चौहान, ग्राम खिलवाई, गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी, तो शेखर जी यहाँ पे पिग फार्मिंग आप कर रहे हैं? जी सर। ये आपका फार्म है जी, ये पूरा? फार्म है हमारा। जी, ये इसकी फार्म की बाउंड्री है। और चलते हैं सर, एक बार फार्म दिखाइए अपना। आइए सर। एरिया क्या है सर आपके फार्म का ये? 2 बीघा। जी, और इधर भी हैं और साथ में इधर भी कैबिन बनाए हुए हैं आपने, बना रखे हैं। और इधर भी बनाया हुआ है। तो शेखर जी अगर बात करें आपके सफ़र की, कैसा आपका सफ़र जो था वो कैसे शुरुआत हुई सफ़र की? सर सफ़र वही 2013 में शुरू करा और पिग फार्म लाइन में देखा, यहीं पे पास में एक फार्म था, उसे देख के हम घुस गए फार्म में। तो क्या आपको अच्छा लगा इस पिग फार्मिंग के अंदर? बिजनेस और भी हैं, काम और भी हैं? बस लोगों से सुना ही था कि इसमें बहुत पैसा है, देखा नहीं था, लेकिन घुसने के बाद पता चला कि इसमें हकीकत में ही बहुत पैसा है। अच्छा, तो कभी ऐसा लगा कि मुझे जो डिसीजन लिया मैंने सही नहीं लिया, वो गलत लिया मैंने, या कुछ और मुझे करना चाहिए था? एक बार बीच में लगा था कि शायद मैंने डिसीजन गलत ले लिया, लेकिन जैसे मैं प्रोग्रेस करता गया, मेहनत करता गया, उसके बाद लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं इस लाइन में आ गया। क्या हुआ, क्या घटना हुई सर ऐसी, वो थोड़ा शेयर कीजिए। घटना ये थी कि मैंने 8 फीमेल खरीदी थी जी। और मेरी डिलीवरी होते टाइम ही एक फीमेल ख़त्म हो गई थी। उसी वक्त मुझे लगा कि शायद तुमने ये गलत डिसीजन लिया है फार्म चला के। जी, तो ऐसा कोई घटना आपके साथ हुई? तो कितने एनिमल से आपने स्टार्ट किया था सर? मैंने 8 फीमेलों से शुरू किया था सर। खर्चा कितना आया था? 5 लाख रुपए खर्च आया था वर्ष 2013 में। अच्छा, और आज कितने एनिमल हैं सर? आज मेरे पास पे भी 450 एनिमल हैं। सर अक्सर देखा गया है फार्मर भाई इसको करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं, भाई पैसा ज़्यादा लगता है कि रिस्क है कुछ ना हो जाए। देखिए क्या है, जब तक कोई रिस्क नहीं लोगे तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा पैसा होगा। तो कितने एनिमल से स्टार्ट करना चाहिए अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है काम? तो अगर छोटे से छोटे कम से कम 10 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए। और 10 फीमेल डाल सकता है, 8 फीमेल भी डाल सकता है। जी जी। और अगर किसी का जितना अच्छा बजट है उसके अकॉर्डिंग अपना फार्म चला सकता है। आइए सर एक बार फार्म भी एक बार दिखाइए अपना। समस्याएं सर आपको इसमें स्टार्टिंग में क्या क्या आई थी, अगर समस्याओं की बात करें तो? समस्या सर, फार्म चलाने से पहले लोग इसी चीज़ है, मुझे तो कुछ समस्या नहीं आई थी, मुझे तो फीमेल वाली ही समस्या थी। या फिर ये चीज़ होती है कि भाई हम फीड कहाँ से लेंगे, लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारे यहाँ पे तो फीड भी खूब है और वेस्टेज भी खूब है क्योंकि हम एनसीआर में हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं कुछ जहाँ पे फीड भी नहीं है और कंपनियों का फीड भी बहुत टेढ़ा पहुँच रहा है। जैसे कि इधर बिहार के पास ही लोग हैं, बॉर्डर पर खोल। कल मेरे पास एक नेपाल का बंदा आया था, तो वो कह रहा था कि हमारे यहाँ पे वेस्ट भी अवेलेबल नहीं है और फीड भी नहीं है। मैंने कहा कि भाई बना सकते हो आप। तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर कोई ये है कि किसी के पास फीड या वेस्ट अवेलेबल नहीं है तो फीड वो अपने पास खुद घर पर तैयार कर सकता है। फॉर्मूले हम बता देंगे। काम कैसा है सर? काम की अगर बात करें तो काम सर बहुत अच्छा है, फ्यूचर है इसमें? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग लेना सर ज़रूरी है इसमें? बिल्कुल सर, बिना ट्रेनिंग के आप कैसे कवर कर पाएंगे फार्म को? आपको कैसा पता चलेगा कि भाई हमें एनिमल को किस तरह से कवर करना है, फार्म कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है, या जानवर को किस तरीके से खिलाना पिलाना है? सर कुछ फार्मर भाई से हमारी बात हुई है, वो कहते हैं कि हमने जो ट्रेनिंग में सीखना चाहिए था वो नहीं सीख पाए, ट्रेनिंग में वो चीज़ों सिखाई नहीं है। तो क्या उनको आप सलाह देना चाहते हैं जो भाई ट्रेनिंग करने जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, ताकि वो हर चीज़ वो टॉपिक कवर कर सकें? देखिए, अगर किसी चीज़ सबसे पहली बात है, आप ट्रेनिंग में पूछ सकते हैं कि भाई हमें, अगर किसी ने नहीं सिखाया तो आप बोलो ना कि हमें ये चीज़ सिखाओ। और अगर कोई नहीं सिखाता तो हमसे पूछा, हम बताएंगे कि किस चीज़ की ज़रूरत है। जी जी। इसमें सर ये बताइए कि जैसे कोई अगर भाई 10 एनिमल से स्टार्ट करता है जी, तो कितना बजट लेके चले, क्या वो इससे मुनाफा ले लेगा? देखिए कम से कम 10 लाख रुपए तो चाहिए। 40% इस पर मार्जिन आता है। और 1 साल ऐसे खिलाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने अब शुरू करा 1 साल तो उसको खिलाना पड़ेगा कि भाई अभी शुरू हो गया। 1 साल वेट करने के बाद ही आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है सर इसमें कि अगर किसी के पास 10 लाख का बजट है और फार्मर भाई को नहीं पता होता है कि भाई कितना किस में खर्च करना है, 6 लाख का तो सीड बना दिया, 2 लाख के एनिमल ले आया और फिर फीड में लगा दिया, बैकअप में कुछ बचा नहीं, एंड में आके फार्म बंद हो गया। सर यही तो रीज़न होते हैं। ट्रेनिंग में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। और दूसरी चीज़, जिस फार्म के टच में आप फार्म खोल लें उस फार्मर से अच्छी तरह से गाइड लें। ऐसा नहीं है, कुछ फार्मर अभी भी हैं जो कि अपना माल सेल करने के चक्कर में फार्म बड़ा बनवा देते हैं और माल ज़्यादा दे देते हैं। लेकिन कम से कम छोटे से छोटा स्ट्रक्चर बनाएं और कम से कम फीमेल लें।
और तब शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक रखें, बजट के फीड के लिए रखें। फार्मर भाई अपने फार्म की कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं और कैसे इसको मुनाफे में ला सकते हैं? देखिए वही है कि भाई आपका जो फैटनिंग माल है आप उसे वेस्टेज वगैरह दे सकते हैं या फीड अपने आप बना सकते हैं। ये कम बजट में ला सकते हैं आप, अगर आप कोई कंपनी का फीड खिला रहा है तो। कोई बीमारियां वगैरह भी सर इसमें आती हैं, बचाव क्या है उनका? बचाव सर यही है कि वैक्सीनेशन करना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो भी फेल होने के चांस 100% रहते हैं। एक अच्छे एनिमल की क्या पहचान है सर, किस तरह का वो होना चाहिए? अच्छे एनिमल की यही पहचान है कि गुलाई अच्छी होनी चाहिए, हाइट अच्छी होनी चाहिए एनिमल की, और ऊंचाई भी अच्छी होनी चाहिए। प्रॉफिट कितना हो जाता है सर आपको इससे? 40% से 40% प्रॉफिट आ जाता है हमें। अगर आपके फार्म पे बात करें, जो लीटर साइज़ है वो कितना है सर? सर उस दिन 8 से 10 एवरेज आता है। अच्छा, साल में कितनी बार बच्चे देती है? 2 बार बच्चे देती है। जी जी। जी, अगर बात करें सर 0 से 100 kg होने में कितना समय लग जाता है फीड को? अगर फीड पे तैयार करें आपका तो 8 महीने में हो जाता है। अगर वेस्ट पे तैयार करें तो 10 महीने में होता है। जी। आगे का सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? इसी को डेवलप करने का, इसी को और बढ़ाने का। जितना बड़ा कंस्ट्रक्शन है इतना ही अभी अगस्त से काम शुरू करा रहा हूँ, इतना बड़ा और बना रहा हूँ। जो भाई फार्म स्टार्ट कर रहे हैं उनको क्या, जो प्रेग्नेंट फीमेल है या मेल है या फीमेल है, उनको फार्म पे लाके क्रॉस करानी चाहिए या फार्म से ही पहले ले लें? अगर प्रेग्नेंट लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप क्रॉस कराएंगे तो 2-3 महीने पीछे हो जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर आप ऐसे ले रहे कि 2-2.5 महीने की या 3 महीने की प्रेग्नेंट ले रहे हैं, इसी की जो जाने के बाद जल्द से जल्द डिलीवर हो जाएंगे तो आपका 2 से 3 महीने फार्म आगे हो जाएगा। हम्म। और सर मैं देख रहा हूँ आपने जो है काफ़ी सस्ते में आपने यहाँ पे फार्म अपना बनाया हुआ है। हमारा तो देसी स्ट्रक्चर है। हाँ, देसी स्ट्रक्चर है। और उस टाइम जब आपने आज से 10 साल पहले काम स्टार्ट किया था उस टाइम तो काफ़ी अच्छा रहा होगा ये, लेकिन अब अभी उस टाइम तो सभी ये बनाते हैं स्टील का और फायरिंग जैसे सब लोगों ने उसके बाद बनाना शुरू किया। हाँ, उसके बाद, लेकिन उस टाइम तो काफ़ी अच्छा आपका रहा होगा। तो सर इसमें कितनी कैपेसिटी क्या है, इसमें एनिमल है ये आ सकते हैं? 700 एनिमल का है। एक पार्टीशन इधर है और एक इसके पार्टी तरफ है। कोई अगर भाई फीड पे अपना फार्म चलाना चाहता है जी, तो किस तरह से अपनी फीड वो बनाए? वो ये सर फीड के साल्ट हैं, काफ़ी सारे मिनरल हैं। वो आप मक्का और वो सोया सारी चीज़ें उनमें लेके वो सॉल्ट मिला सकते हैं, मिक्स करके उन्हें खिला सकते हैं। जिस तरीके का बॉडी वेट हो बच्चे उसी तरीके से फीड तैयार कर सकते हैं। सर फार्म क्यों बंद हो जाते हैं? आप तो सफलतापूर्वक चला रहे हैं इसको, लेकिन फार्मर जो है वो फेल हो जाता है इसमें। प्रॉफिट होने के बाद भी मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है, तब भी क्या रीज़न है सर? सर देखिए कंडीशन होती हैं कि भाई फार्मर को एक तो सबसे पहली बात है कि कितना टाइम हुआ और किस तरीके से फार्म चलाया। कुछ लोग क्या होते हैं कि स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया और जानवरों में लगा दिया बहुत ज़्यादा और फीड के लिए पैसा नहीं बचा, ये भी। और कुछ लोगों का वैक्सीनेशन नहीं करा। काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जो फेल होने की है। इसलिए सबसे पहले सारी चीज़ों को जान लें अच्छी तरह से, तब फार्म शुरू करें। हमारे बेरोज़गार भाई को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? अगर कोई है, अगर किसी के पास है कि भाई हमें फार्म चलाना है और उसके पास है बजट तो अच्छा तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट का बिजनेस है। सरकार से कोई लोन वगैरह मिलता है सर इसमें? जी सर बिल्कुल मिलता है। जहाँ सभी तरह जगहों पर अलग अलग तरीके की स्कीमें चलाई हुई हैं सरकार जी। ने। आप चाहें तो बैंक से संपर्क करके भी वहाँ पर लोन ले सकते हैं। अगर किसी के पास कम बजट है सर, अगर 10 फीमेल से शुरुआत करता है फार्म, तो कितना खर्चा आएगा, कितना उससे मुनाफा ले लेगा? कम से कम 10 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है तो अच्छी बात है। अगर 10 लाख रुपए भी है तो आप 8 ही फीमेल से शुरू करें, 10 की ना सोचें। जी, तो उससे मुनाफा कितना ले लेगा वो? 40% मुनाफा आ जाएगा। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।